नमस्कार, एमएच1 प्राइम के इस शो में आपका स्वागत है। आदमपुर चुनाव जिस तरह से नाक का, साख का, अस्तित्व का और भरोसे का सवाल बना हुआ है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर साहब मौजूद हैं। बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय आदमपुर में ताल ठोक रही है, उपचुनाव से शुरुआत करना चाहती है। हालांकि इससे पहले निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि पहले से बेहतर रहा है और पार्टियों से बेहतर रहा है। जिस तरह से नई पार्टियां एंट्री करती है, आम आदमी पार्टी चाहती है कि आदमपुर से दस्तक दे ताकि 2000 चुनाव में एक अच्छा आगाज हो सके। कैसा चुनाव हम जानना चाहेंगे सत्येंद्र जी का इस समय चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और लोग बदलाव के मूड में हैं। लोगों ने सबको देख लिया। जब से हरियाणा बना, ये देश आजाद हुआ, लोगों ने वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वही बातें करती है। अगर अल्टरनेट विजन और संकल्प किसी पार्टी का है तो आम आदमी पार्टी का है, जिसने धरातल पर उसको उतार के दिखाया है। ये जुमले छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। ये सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए लोगों का सशक्तिकरण करने वाली पार्टी है। लोगों को न्याय देती है। और वो चाहे आप शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, उनको सुविधाएं देने की बात करें, इनको तो लगती है फ्री की रेवड़ी। लेकिन वो फ्री की रेवड़ी जनता को बहुत पसंद आ रही है। वो इसलिए कि 300 यूनिट में आप, अभी मैं कल गया था एक गाँव में, खैरमपुर में, बताया गरीब आदमी के घर में जिसमें एक ट्यूब जलती होगी, पंखा जलता हो, बोले 4-4 हजार रुपए महीने का बिल आता है। और आम आदमी पार्टी आते ही एक एक घर का ये 4-4 हजार रुपए का जो बिल आना है ये बंद हो जाएगा। जैसे पंजाब में हो गया, जैसे दिल्ली में हो गया। उनको और बेहतर माहौल मिलेगा। अगर बच्चे पढ़े लिखेंगे तो जैसे अभी ऋषि सुनक जाकर के वहां पर इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर छा जाएंगे। और अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो वही इस देश के ऊपर बोझ हो जाएगा। तो ये फर्क है आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में। ये लोग आदमपुर के, इस देश के खिलाफ साजिश रखते हैं दूसरे लोगों के साथ मिलकर के। एक गिरोह ऑपरेट हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर जो दुनिया को खत्म करने में लगा। वो उनका ये मानना है कि इस दुनिया की आबादी जितनी होगी है, इसकी 1/6 रहनी चाहिए। ये उसमें शामिल है। यही उन्हीं लोगों ने कोरोना को जन्म दिया, उन्हीं लोगों ने और चीजों को। तो ये चीजें अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है और उसमें किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन तंवर साहब, सरकार का दावा है कि किसानों के लिए, आपने किसान आंदोलन की बात करी, किसानों के लिए जितना काम प्रदेश की इस बीजेपी सरकार ने किया है उससे पहले तो आज तक किसी ने नहीं किया। 14 फसलें सरकार कहती है कि एमएसपी पे खरीदी जा रही है। किसानों को फसल नुकसान का पूरा बीमे के तहत मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा युवाओं से कल संवाद किया मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा कि CCC पे काम कर रही है सरकार, करप्शन पे, जातिवाद खत्म किया है और भ्रष्टाचार खत्म किया है, क्राइम खत्म किया। ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के, छोटे छोटे केस को ये दिखाते हैं कि भाई हमने भ्रष्टाचार तो हजारों लाखों करोड़ रुपए में हो रहा है। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। और दूसरा सवाल आपने क्या किया? युवाओं को रोजगार का CCC पे काम कर रही है और 5S पे काम कर रही है सरकार। 5S क्या है? ये तो जो है ना, पता नहीं किस चीज के ऊपर काम कर रही है सरकार को। मुख्यमंत्री को खुद ही नहीं पता कि काम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस का तो कहना है कि आपके पास कैंडिडेट ही नहीं था। उनके पास था क्या कैंडिडेट? वो कहां से लेके आए? कैंडिडेट तो तब मानते जब यहाँ का उम्मीदवार होता। ये तो लड़ाई यहाँ पर यही है, कलायती विलायती और हिमायती के बीच में। कलायती विलायती मिलके लड़ रहे हैं और हिमायती जनता के साथ है। तो लोग मोटा मोटा फैसला कर चुके हैं कि भाई हिमायती को जिताओ और कलायती विलायती को जहां जहां से आए वहां भेज दो। तो आम आदमी पार्टी आम आदमी की आवाज उठाती है। आपको लग रहा है पहुंच रही है आदमपुर में आम आदमी तक आम आदमी की आवाज? आम आदमी तक आवाज पहुंच रही है। सिर्फ उनको 5 सेकंड जो है, जिस समय वोट देने जाते हैं, उस समय वो अपने दुख दर्द को याद कर लें सारे। कितनी कितनी पीड़ा दी है, कैसे कैसे उनके बच्चों का शोषण हुआ, कैसे बच्चों को रोजगार नहीं मिला, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, कैसे बिना अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में वो लोग मर जाते हैं। अभी आपने कहा कि किसान के मामले में, यहाँ बाजरा जो MSP है उससे 500, 600 रुपए इस आदमपुर की मंडियों के अंदर बाजार रुलता फिरा है। तो कहाँ
यूं घोषणा कर देना हमने 14 फसल ऐड कर दी। आज तक कोई ऐसी फसल नहीं है जिसका एमएसपी के ऊपर खरीद पूरी की पूरी हुई हो, कोई ऐसी फसल नहीं है। लोगों को बीच में बेचारों को अपनी फसल उठवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो शिक्षा की, रोजगार की बात आम आदमी पार्टी भी करती है, शिक्षा की, रोजगार की बात मुख्यमंत्री ने भी की है, और इसके बाद विकास की बात आम आदमी पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अगर ये हल्का सरकार में शामिल होगा और यहाँ से सरकार में बीजेपी का अगर विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पे विकास तो अपने आप ही होने लगेगा। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का अगर विधायक हरा दोगे उसको, जो बीजेपी का उम्मीदवार है, काम तभी बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। जींद देख लो जाके, सड़कें पाटी पड़ी हैं, आज 4 साल हो गए। और एलनाबाद में कौन सा विकास इन्होंने जो घोषणा करी थी, हमारे तो पार्लियामेंट में लगता है, ये मेरे पार्लियामेंट के साथ लगता हुआ है। जींद जो है वो भी हमारी पार्लियामेंट के साथ लगता हुआ है। ये सारे इलाकों में, बड़ौदा आज भी बड़ा गांव है, वहां घोषणा करी थी, क्या आ गया वहां पर? तो ये घोषणाओं से मामला नहीं बनने वाला है। उसके लिए एक संकल्प शक्ति चाहिए, मजबूत राजनीतिक विल पावर चाहिए, तब जाकर के काम होते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है देश से, इनको तो इस उससे है कि भाई हम एक दूसरे को कैसे बचाएं, सांठ-गांठ करके कैसे देश को लूटते रहें। और वही मॉडल जो है पिछले कई दशकों से इस देश के ऊपर लागू है। और अब लेकिन जनता में पूरी जागरूकता है और जनता कन्विंस होकर के, हमें ये लगता है कि 2024 की मजबूत बुनियाद आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह को जिता करके यहाँ पर रख देगी। उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आने वाला समय आम आदमी का होगा इस देश में, और आम आदमी के अलावा कोई भला भी नहीं कर सकता। क्योंकि बाकी तो सब लोग जिस तरीके से करते आए हैं उनको तो बार बार देख लिया लोगों ने, आम आदमी पार्टी को देखना है, तो जिससे उम्मीद होती है लोग उसी को मौका देते हैं। और मैं समझता हूं कि मौका मिलेगा इस बार। अशोक तंवर साहब कह रहे हैं कि मौका मिलेगा, क्योंकि जिससे उम्मीद होती है लोग उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। MH1 प्राइम के लिए आदमपुर से प्रदीप डबास।